Hey guys, welcome to Victory is Yours channel. This is a few days ago I got this survey from this email survey from Disanc DISANC, which is digital survey for national curriculum with respect to national education policy. तो मैंने ये सर्वे लिया और आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि मैंने उसमें क्या चीज़ें मतलब क्लिक करी हैं। हालांकि उसमें एक से ज़्यादा आंसर्स मतलब ऑप्शंस जो थे जो भी थे तो उसमें आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते थे और सभी काफ़ी अच्छे थे। ज़्यादा हम सभी चीज़ों से ज़्यादा बेनिफिट्स चाहते हैं ऑफ कोर्स, तो उसी तरीके से थे। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी मैंने उन सब को क्लिक किया। एंड बिकॉज इट्स गोइंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मुझे अफेक्ट करेगा, ये हम सभी को अफेक्ट करेगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन को अफेक्ट करेगा, है ना। सो व्हाट डू सजेस्ट फॉर इम्प्रूविंग द डिग्निटी ऑफ टीचर्स इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में टीचर्स की डिग्निटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट लगा कि एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अमंग टीचर्स जो है वो इम्प्रोवाइज़ होना चाहिए, उसमें बहुत स्कोप है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम नॉट गोइंग टू, देखिए मैं किसी को डिसरिगार्ड नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक अवर सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम स्कूल एजुकेशन। तो लगभग जितने भी पॉइंट्स यहाँ मेंशन थे सभी थे, बट मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो लगा वो मैंने सबसे पहले किया एंड देन लाइकवाइज इसी सीक्वेंस को मैंने फॉलो करा। इसमें फर्स्ट सेकंड का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी आई वेंट थ्रू ऑल द ऑप्शंस और फिर मैंने उसी हिसाब से ऑप्शंस को सेलेक्ट किया। ओके, सो here are my options. I selected all actually. The next question was what do you think should be the focus of learning by children in the age group of 3 to 8 years। फाउंडेशनल स्टेज पे बच्चों के लर्निंग का फोकस क्या होना चाहिए। तो उस पर भी इसमें जो भी ऑप्शन है जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ कोर्स होना चाहिए, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस है, फंडामेंटल लिटरेसी, न्यूमरेसी, मेंटेनिंग हेल्थ एंड वेलबींग, तो ये सभी है। तो मेरे लिए सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल था, देन कम्स इन्वायरमेंट, देन कम्स हेल्थ एंड वेलबींग, देन कम्स फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्योंकि ये चीज़ें तो थोड़ा सा अगर लैक भी हो जाए तो बाद में कवर अप हो जाती है। As a stakeholder, parent or guardian of a children, how do you envision teachers' role in holistic development of children? So yes, सभी कुछ है ना, help children develop holistically, सब कुछ, तन मन मनोविज्ञान सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिकॉज बच्चे क्या होते हैं, घर के मेंबर्स की बातें कम सुनते हैं, टीचर्स की बातें ज़्यादा समझते हैं। व्हाट आर द सब्जेक्ट एरियाज चिल्ड्रन नीड टू स्टडी इन क्लास 6 to 8। तो मिडिल एज जो ग्रुप है उस ग्रुप में क्या सबसे कोर इम्पॉर्टेंट एरियाज है जो बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग था, मैंने क्लिक किया है, देख सकते हैं। यस, सबसे पहले तो आपको अपने हेल्थ का ख्याल करो, हेल्थ इज़ वेल्थ। देन कम सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस, क्योंकि लैंग्वेजेस और आर्ट्स एंड म्यूजिक से क्या है ना, आपका जो इनर स्केल है वो आता है, और साइंस एंड कोडिंग तो है ही ऑफ कोर्स। For 4 years of secondary education as envisaged in National Education Policy 2020, what is your opinion should be also be required to study। तो ये भी देखिए लगभग सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड की जा सकती हैं। अब अलग अलग से उसको क्या कहना, बास्केट ऑफ सब्जेक्ट फॉर स्टूडेंट्स टू चूज़ फ्रॉम, तो ठीक है ना। अब उसमें क्या ही मैं बोलूँ, बेसिक लैंग्वेज फॉर एजुकेशन ये तो होना ही चाहिए। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का तो दौर ही है, उसमें तो कोई कमी नहीं है। वोकेशनल एजुकेशन होनी ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्ट मैंने छोड़ दिया क्योंकि जो बास्केट वाला ऑप्शन था ना उसी में सारी चीज़ें आती, बेसिक मैथ पढ़ना है कि साइंस पढ़ना है, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े। सो 4 years का ये है। देन मुझे लगा कि कुछ और भी कर देना चाहिए, सो आई वेंट बैक टू द क्वेश्चन अगेन और मैंने बेसिक मैथ्स भी वहाँ इंक्लूड किया। सो व्हाट सब्जेक्ट शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन इन क्लास 3 to 5। प्रिपरेटरी स्टेज के बच्चों को क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है। सो हेल्थ एंड वेलबींग, इंटीग्रेटेड एंड टीम एक्टिविटी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगा कि टीम एक्टिविटी सबसे पहले आता है। देन कम्स लैंग्वेज, एनवायरमेंटल एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, तो
ओवरऑल वेलबींग, ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। विच लैंग्वेजेस डू यू थिंक चिल्ड्रन नीड टू लर्न इन स्कूल फ्रॉम क्लास 1 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे शायद कुछ लोग मुझसे कॉन्ट्रडिक्ट करें, लेकिन मुझे लगता है कि मदर टंग एंड होम लैंग्वेज तो है ही, घर में भी है, वहाँ पे भी सीखेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट जो हो वो भी पढ़ो, लेकिन इंग्लिश फ्रॉम क्लास 1 इसलिए कि कुछ लोग कहेंगे कि अरे बच्चे को बर्डन कर रहे हो। मैं बर्डन नहीं कर रही हूँ। आप देखिए, इंग्लिश जो है इस समय सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, लिंगुआ फ्रैंका है। क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन तो हो चुका है, वर्ल्ड जो है ना दूर दूर नहीं है, सभी वर्ल्ड सिमट के एकदम एक छोटा सा डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया। और वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप जो है जो ग्लोबल लैंग्वेज है उसमें एक्सपर्टीज़ अगर होती है तो आपको एक एज मिलता है। इसलिए, और जब बेसिक से सीखते हैं ना, बचपन से जब करते हैं उस काम को, तो उसमें एक्सपर्टीज़ होने की संभावना बहुत अच्छी होती है। तो मेरे ओपिनियन में ये है। लोग डिफ़र कर सकते हैं, लोगों को लग सकता है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप बाद में सीख सकते हो, बट मुझे लगता है कि बेसिक से सीखना ज़्यादा बेहतर है। व्हाट डू वी नीड टू मेक आवर एजुकेशन फ्यूचरिस्टिक एंड स्किल ओरिएंटेड। तो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए और स्किल ओरिएंटेड होने के लिए हमारे एजुकेशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने ऑप्शंस लिए थे। प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन स्कूल्स, डेवलप एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर स्किल्स अमंग स्टूडेंट्स, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो होनी चाहिए, है ना, बच्चों में। उसके बाद प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थ्रू स्कूल कम्युनिटी इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स फॉर मल्टी स्किलिंग ऑफ स्टूडेंट्स। देन प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल्स। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा, तो एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योर स्किल्स तो हो ही जाएगा। उसको अलग से मार्क करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगी। ओके, तो मैंने नहीं वहाँ पे किया, कर दिया है। ओके, कर दिया, ठीक है, चलो। सो विच वैल्यूज़ डू चिल्ड्रन नीड टू इम्बाइब इन द कोर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। सो देखिए, जो भी वैल्यूज़ हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट और दूसरी वैल्यू कम इम्पॉर्टेंट है ना। तो वैल्यूज़ तो सभी, वो इसीलिए उनको वैल्यू कहा ही जा रहा है बिकॉज दे आर वैल्यूएबल, है ना। तो उसको तो हमें देखना ही होगा। सो सबसे पहले है ह्यूमन वैल्यूज़, फेलो फीलिंग, एम्पैथी, ऑनेस्टी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देन कम्स मोरल वैल्यूज़, है ना। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है। देन कम्स टीम वर्क, कम्युनिटी एंड ऑल, है ना। सो इंस्टीट्यूशनल, नेशनल इंटीग्रिटी। So there was network issue. So the whole survey was submitted in this way.